तुम्हारा कॉन्फिडेंस किस चीज पे बेस्ड है? तुम्हारा टैलेंट, तुम्हारा इंटेलिजेंस या तुम्हारी मेहनत? 1998 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने कई 5th ग्रेड के स्टूडेंट को कॉम्प्लेक्स पजल दिए, कुछ आसान थे, कुछ मुश्किल थे। हर बच्चे को बोला गया कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन आधे स्टूडेंट्स को ये बोला गया कि तुम स्मार्ट हो इसलिए अच्छा किया, और आधे स्टूडेंट को इसलिए बोला गया कि तुमने हार्डवर्क किया इसलिए तुम अच्छा कर पाए। फिर उनको दोबारा पजल दिया गया, इजी, मीडियम और टफ। जिसको बोला गया कि तुम स्मार्ट हो, उन्होंने इजी पजल चूज किया। जिनको बोला गया कि तुम हार्ड वर्किंग हो, उन्होंने टफ पजल को चूज किया और उसे सीखने की कोशिश की। इस डेटा से मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ? जिन बच्चों को बोला गया कि तुम स्मार्ट हो, उन्होंने अपनी स्मार्टनेस को बरकरार रखने के लिए मुश्किल चैलेंज नहीं लिया। उन्होंने सोचा कि अगर मैं इस मुश्किल चैलेंज में फेल हो गया तो लोगों को पता चल जाएगा कि मैं स्मार्ट नहीं हूँ। वहीं दूसरी तरफ जिनको बोला गया कि तुम हार्ड वर्किंग हो, उन बच्चों ने टफ चीजें करने की कोशिश की और उन्हें मजा भी आया उसमें। दिस इज द पावर ऑफ समथिंग कॉल्ड लोकस ऑफ कंट्रोल। ये एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जो ये डिफाइन करता है कि आपके हिसाब से आपकी लाइफ किसके कंट्रोल में है। एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल, जब आपको लगता है कि आपकी लाइफ किसी और के हाथ में है, सर्कमस्टेंसेस, लक, डेस्टिनी, जेनेटिक्स या एल्गोरिदम। इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, जब जेन्युइनली मानते हो कि आपकी लाइफ आपके एक्शंस पे डिपेंड करती है, आपके एफर्ट्स, आपके डिसीजन और आपके बिहेवियर पे। चलो एक रियल वर्ल्ड रिलेटेबल एग्जांपल समझते हैं। एक कंटेंट क्रिएटर की कहानी। मान लो कि तुमने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, पहले वीडियो बनाया, फुल एनर्जी के साथ शूट किया, एडिट किया, अपलोड किया, और व्यूज सिर्फ 83 जैसे कि मेरे आते हैं। तो आपने सोचा एल्गोरिदम ही खराब है, मेरा तो लक ही बुरा है, लोग अच्छा कंटेंट समझ ही नहीं पाते, लोगों को समझ ही नहीं अच्छे कंटेंट की। ये है एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। जब आप ब्लेम करते हो दुनिया को, इट्स कॉल्ड अ ब्लेम गेम। और जब हर बार किसी एक्सटर्नल फैक्टर को जिम्मेदार ठहराते हो तो एक टाइम बाद आप एफर्ट डालना ही बंद कर देते हो, क्योंकि आपको लगता है कि मेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। और दूसरी तरफ है द कूल मॉन्क। उसने भी यूट्यूब चैनल शुरू किया, उसके वीडियोस पे भी इनिशियली कम व्यूज आए थे, लेकिन उसने एनालाइज किया क्या टाइटल कैची था, थंबनेल अटेंशन ग्रैबिंग था, वैल्यू मिल रही थी क्या, ऑडियंस रिटेंशन का ग्राफ कैसा था। उसने सीखा, इंप्रूव किया और कंसिस्टेंसी के साथ पोस्ट करते रहा, और उसने 2 साल में लॉयल ऑडियंस बिल्ड कर ली। उसने अपने सक्सेस का क्रेडिट खुद के डिसीजन मेकिंग को दिया। नो लक, नो ट्रेंड्स, नो वैलिडेशन। ये है इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। हाँ, मैं भी मैनिफेस्ट करता हूँ यार, ऑब्वियसली मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ तो कुछ पर्पज ही होगा इसका वीडियो बनाने का। मेरे भी दिमाग में कुछ चमका ही होगा ना कि कंटेंट क्रिएट करते हैं, तो इसी बात पे यार सब्सक्राइब कर लो, व्यूज कम आते हैं यार। खैर, टॉपिक पे वापस आते हैं। साइकोलॉजी कहता है जिन लोगों का लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल होता है वो ज्यादा मोटिवेटेड रहते हैं, ज्यादा रेजिलेंट होते हैं और फेलियर को लर्निंग की टूल की तरह देखते हैं। जबकि जिन लोगों का फोकस एक्सटर्नल होता है वो हेल्पलेस फील करते हैं, एंशियस होते हैं और हर बार ब्लेम किसी और पे डाल देते हैं। तो सवाल ये है कि आप किस जोन में हो? क्या आप हर फेलियर पे किसी और को दोष दे रहे हो? टीचर ने गलत पढ़ा दिया, बॉस बायस्ड है, मार्केट डाउन चल रहा है, एल्गोरिदम साथ नहीं दे रहा है, क्या आप पनौती जिंदगी में? या आप हर सिचुएशन में ये सोच पाते हो मुझसे और बेहतर क्या हो सकता है, मैं इसमें एक और क्या एफर्ट डाल सकता हूँ? कैसे डेवलप करें इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल? अपने छोटे डिसीजंस पे ध्यान दो। क्या आपने कल टाइम पे उठने का डिसीजन लिया? क्या आपने खुद एक्सरसाइज चूज की? क्या आपने आज लर्निंग के लिए 1 आवर्स दिया? क्या आपने खुद के लिए कुछ टाइम निकाला? सॉल्व करो अपनी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स का। जैसे अगर नींद नहीं आती तो ब्लू लाइट को बंद करो, सनलाइट लो, मेडिटेशन ट्राई करो, और जब नींद सुधर जाए बोलो ये मैंने किया, मेरी वजह से इंप्रूवमेंट हुआ। नैरेटिव चेंज करो, मैं अनलकी हूं को रिप्लेस करो, मैं इंप्रूव कर सकता हूँ। विक्टिम माइंडसेट से बाहर निकलो। वर्ल्ड आपके खिलाफ नहीं है, शायद आपको फीडबैक मिल रहा है और फीडबैक सक्सेस का फ्यूल होता है। तुम्हारा सबसे बड़ा सुपर पावर ये है कि तुम चेंज कर सकते हो, लेकिन सिर्फ तब जब तुम बिलीव करते हो कि तुम्हारे एक्शंस मैटर करते हैं। एल्गोरिदम, मार्केट, बॉस, पेरेंट, पॉलिटिक्स, ये सब बाहर की चीज है, लेकिन तुम्हारा फोकस होना चाहिए अंदर के कंट्रोल पे। तुम खुद अपने रिजल्ट्स के क्रिएटर हो, तुम खुद अपने किस्मत के राइटर हो। तो किसी और को ब्लेम करके अपने अंदर के पावर को वेस्ट मत करो, क्योंकि ब्लेम करने से कुछ नहीं बदलता। बस तुम अपने हार की जिम्मेदारी खुद ना लेके दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हो, और दूसरों को जिम्मेदार ठहराने से, गाली देने से, ब्लेम करने से क्या ही फर्क पड़ेगा? क्या उनकी जिंदगी बदलेगी या आपकी जिंदगी बदलेगी? ऐसा कुछ नहीं होगा। यू हैव टू टेक एक्शन, यू हैव टू एक्सेप्ट योर प्रॉब्लम्स। खुद की जिम्मेदारी खुद लेना सीखो, है ना? खुद की जिंदगी को खुद, किसी को ब्लेम करके क्या ही मिलने वाला आपको? तो अपनी लाइफ की जिम्मेदारी खुद उठाओ। मुश्किल रास्ता लगेगा, चूज करो और टैकल करो। लोकस ऑफ कंट्रोल अपने हाथ में लो और फिर देखना मोटिवेशन कभी खत्म ही नहीं होगा। सो दिस इज द वीडियो गाइस। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इफ यस, देन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी एंड स्टे ट्यून्ड विद द कूल मॉन्क।